अभी अभी तो वैजू और रणविजय का रोका हुआ था। अरे वो सुपारी फोड़ने वाला बताया तो था, लेकिन अब आज हल्दी है और रणविजय खुश नहीं है। भाई ऐसा क्या हुआ कि शादी से पहले रणविजय नाखुश नजर आ रहा है? कुछ तो गड़बड़ है दया। इसे कहते हैं चटमंगनी और पटब्याह। अब देखिए कि कल ही तो हुई थी सुपारी फोड़ने की रस्म और आज होने वाले दूल्हा दुल्हन तैयार है शगुन की हल्दी लगवाने को। जरा वैजंती को देखिए, वो कितनी खुश है, लेकिन रणविजय उसके तो चेहरे पर 12 बजे हुए हैं। अपनी माँ की खुशी के लिए वो ये शादी कर रहा है। दोनों परिवार भी आज बहुत खुश है। इसी खुशी के बीच रणविजय को वो अंगूठी दिख गई जो अंगूठी उसने कभी जया को दी थी। जया ने अपना प्यार अपनी दीदी के लिए सैक्रिफाइस कर दिया है और somehow she is attending our wedding। तो उसी दौरान वेडिंग अटेंड करने के दौरान किस तरह से ये रिंग मेरे हाथ में आती है, किस तरह जया मेरे सामने आती है या नहीं, वो आप उसके लिए आपको एपिसोड देखना पड़ेगा। अब जया इस हल्दी के फंक्शन में होते हुए भी नहीं है, कभी आती है कभी चली जाती है। कहीं न कहीं वैजंती को भी इस बात का शक हो रहा है कि आखिर जया अपनी ही बहन की शादी को दरकिनार कैसे कर रही है। उन्हें कहीं पे जया दिखी तो वो ढूंढ रहे कि वो जया ही थी या उनको ऐसे लग रहा है कि वो है। और मैं भी काफ़ी क्यूरियस हूँ कि जया ऐसे क्यों कर रही है कि बीच बीच में गायब है, दिख नहीं रही है। अब वैजंती, आपका ध्यान जया पर जा रहा है, लेकिन अपने होने वाले पतिदेव पर नहीं। जरा उनके चेहरे को भी देखिए, हंसी बिल्कुल भी नहीं है। शगुन की हल्दी लगने के बाद चेहरे का रंग खिल जाना चाहिए, लेकिन रणविजय के चेहरे का रंग तो उड़ गया है। अभी हम आपको आगाह कर रहे हैं, कुछ सोचिए समझिए और इसका पता लगाइए कि आखिर ये शादी किसी की मर्जी से हो रही है या नहीं, वरना अगर शादी हो गई तो उसके बाद आप कुछ नहीं कर पाएंगी। मुंबई से सोनू शुक्ला के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। मेरा बनम थानेदार की बुलबुल अब पड़ चुकी है पूरी तरह से अपने थानेदार के प्यार में और दी है उसे एक सरप्राइज पार्टी। लेकिन क्या ये बाली उम्र का प्यार रंग लाएगा?
देखिए देखिए जरा ये नज़ारा तो देखिए। एक वो सरप्राइज पार्टी थी जो थानेदार शाह ने अपनी बुलबुल के लिए प्लान की थी, और आज एक सरप्राइज पार्टी बुलबुल मैडम ने अपने थानेदार शाह के लिए प्लान की है। अब थानेदार साहब जैसे ही यहाँ पर पहुँचे, इतनी प्यारी सजावट देखकर और अपने सामने अपनी प्यारी पत्नी बुलबुल को देखकर उनके तो चेहरे का रंग ही खिल गया। बुलबुल अपने पति को प्यार तो करती है, वो भी बहुत ज्यादा, थानेदार साहब ये तो जानते हैं, लेकिन इस तरीके की सरप्राइज पार्टी भी देना वो जानती है, ये तो नहीं चाहते थे। बेसिकली थानेदार साहब ने बुलबुल को स्पेशल फील कराने के लिए एक सरप्राइज़ प्लान किया था, जो अनफॉर्चुनेटली फेल हो गया। तो बुलबुल ने सोचा अगर ये मुझे इतना स्पेशल फील कराते तो मैं क्यों नहीं। वही जो आप देख रहे हैं, बुलबुल ने उसे थोड़ा स्पेशल बनाने के लिए जो भी उनके और थानेदार साहब के फेवरेट उसके मोमेंट्स हैं, जो भी उसे अच्छे अच्छे फ़ोटोज़ मिले वो उसने यहाँ लगाया, जितना उससे हो पाया उतना उसने किया है। सो यार अब ये पल दोनों के लिए खुशियों भरा है, क्योंकि बुलबुल का रिजल्ट आया है और वो टेंशन में है। अब उसे टेंशन में देखकर थानेदार साहब को लग रहा है कि क्या बुलबुल फेल हो गई है, लेकिन आपको बता दें ऐसा कुछ नहीं है, वो तो फर्स्ट क्लास आई है। तो जिस चीज़ के पीछे इतनी मेहनत हुई 63% लाने के लिए, बुलबुल ने खुद भी बहुत मेहनत की और थानेदार साहब ने भी की। तो आज फाइनली जब कहते हैं ना कोई चीज़ आप मेहनत करके करो तो वो अच्छी होती है, तो वो दिन है, तो फाइनली वो सरप्राइज़ देती है इसीलिए। अपनी पत्नी के इतने अच्छे परसेंटेज देखकर वो तो खुश हो गया है। अब वीर को देखिए, वो तो इतना खुश है कि बुलबुल को एक गोद में उठा लिया है उसने। अब ये दोनों इतने करीब आए हैं कि अब ना वीर रुकने वाला नहीं है, वो बुलबुल के साथ प्यार के रिश्ते में बंधना चाहता है, आज की रात को यादगार बनाना चाहता है। अब बुलबुल भी वीर से प्यार तो करती है, लेकिन वो प्यार अभी जता नहीं सकती है क्योंकि उसकी बाली उम्र है। वो रिंग लेके बुलबुल को प्रपोज करते हैं और उनका एक काफ़ी क्यूट अच्छा चल रहा होता है सब कुछ, लेकिन जैसे ही वो उसके पास किस करने के लिए उसे आते हैं तो बुलबुल को वो फ्लैश आता है कि वो नाबालिग है, तो फिर सारा सीन होता है। सो यही है। और आज यहाँ पर बहुत बड़ी प्रॉब्लम होगी जो वीर प्रताप सिंह का दिल तोड़ देगी। मुंबई से प्रिया धवड़े के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। मंगल लक्ष्मी में सौम्या टांग अड़ाना तक तो ठीक था, लेकिन तुमने तो टांग अड़ाना लिटरली ही ले लिया। मंगल को टांग अड़ाकर गिरा दिया। मैं बेचारी बना के लाई थी बैगन का भरता, और अब सारा बैगन का भरता लग गया है उसके ऊपर। वाह क्या सीन है। अब मंगल जो इतने ध्यान से चलती है, बैठती है, उठती है, फिरती है, फिर आखिर वो कैसे गिर गई। बैगन का भरता हाथों में लिए वो इस कदर गिरी कि जैसे भूचाल सा आ गया हो। अब यहाँ पर हमने साफ साफ देखा कि कैसे सौम्या ने अपनी टांग अड़ा दी जानबूझकर ताकि मंगल गिर जाए। अब जो भी हो, ये सीन ना बहुत ही दिलचस्प था। इस सीन को करने के लिए बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ रही थी। सच्ची मुच्ची में गिरना पड़ रहा था और चेहरे पर बैगन का भरता भी लगाना पड़ रहा था। सौम्या जी का थोड़ा सा पैर बाहर था और मैं जल्दबाजी में काम कर रही थी और मैं ट्रिप हो गई और पूरा बैंगन का जो मैंने 4 बैगन बनाए थे अदिति जी के लिए बहुत प्रेम से, वो सब फैल जाते हैं, बिखर जाते हैं। कभी कभी तो ऐसा लग रहा था कि मानो अभी यहीं पर योगा शुरू हो जाएगा। अब बेचारी मंगल कभी भी किसी भी काम को अधूरा नहीं छोड़ती है।
इतनी बुरी तरीके से गिरी, लेकिन इसके बावजूद पति को तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ता है। वो तो उल्टे मंगल को दोष दे रहा है और कह रहा है कि तुम्हारे हाथ का खाना खा खा के मैं बोर हो गया हूँ। अब इतना भी पसंद नहीं है मुझे अचारी दाई, कुछ और भी खा सकता हूँ। थक गया पुराने स्टाइल का खाना खा, वही मसाले वही स्मेल, पक गया हूँ। वही सौम्या के मन में तो लड्डू फूट रहे हैं। उसका कहना है कि तुम्हारा पति तुम्हारे खाने से भी बोर हो गया है और तुमसे भी, इसीलिए तो वो मेरे साथ है। अब भाई ये तो बहुत ही बुरा हो रहा है मंगल के साथ। मंगल के पति को देखकर सच में ऐसा लगता है कि भगवान ऐसा पति किसी को ना दे। आदित्य जी को आज तक मेरा खाना ही पसंद था, मेरे हाथों का खाना बनाया हुआ। आज तो उन्होंने ये भी बोल दिया कि अब पुराना खाना खा के बोर हो गया हूँ, अब कुछ नया चाहिए। तो अब मंगल इसलिए बहुत हर्ट हो जाते हैं कि मतलब अभी तक तो उनको मेरा खाना बहुत अच्छा लगता था, अब वो भी अच्छा नहीं लगता। मैं तो अच्छी लगती ही नहीं हूँ, मेरे हाथ का बनाया हुआ खाना भी अच्छा नहीं लगता, वो भी पुराना हो गया है। अब क्या किया जाए। अब मंगल अपने पति को खुश करने के लिए कुछ और बनाना सीखेगी। क्या पता कॉन्टिनेंटल या फिर थाई खाना। मंगल आप कुछ भी सीख लीजिए, लेकिन आपके पति को फर्क ही नहीं पड़ेगा। जब ऊपर वाले की लाठी पड़ेगी ना, तब उसे समझ में आएगा और उसके बाद होगा पछतावा। मुंबई से सोनू शुक्ला के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। माँ तो आखिर माँ ही होती है। भाग्य लक्ष्मी की लक्ष्मी ने पारो के सभी इल्जाम ले लिए हैं अपने सर, लेकिन अब देखना होगा कि क्या इससे ऋषि और लक्ष्मी के बीच में आने वाली हैं दूरियां, क्या गलतफहमियां पैदा हो जाएंगी। बूढ़ी बाबा, ई का चल रहा है। कभी लक्ष्मी को पुलिस हिरासत में ले रही है तो कभी शालू को, और जो पूरा किया कराया है वो तो पारो का है, क्योंकि पारो ने ही तो ऋषि की माँ पर शीशा गिराया था, मगर उसे तो कोई टच भी नहीं कर रहा। बहुत बड़ा कंफ्यूजन है, लेकिन सीरियल की कहानी में जो भी कंफ्यूजन हो, SBS के पास उसका समाधान जरूर होता है। शालू, शालू, ये चल क्या रहा है यहाँ पर? शालू, 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 क्या हुआ? शालू, ये क्या हो रहा है? एक मिनट पहले हमें बताइए क्या हो रहा है? शालू, अंदर डालना है, प्लीज आप साइड। अंदर एक सेकंड, अंदर क्यों करना? आप मेरी बात सुनिए। शालू, इसको क्यों अरेस्ट किया? बात दरअसल ये है कि लक्ष्मी दरिया दिली दिखाते हुए सारा इल्जाम अपने ऊपर ले लेती है, जिसके बाद ही तो शालू और पारो को पुलिस छोड़ देती है। और यहाँ से लक्ष्मी की शुरू होती है नई चुनौती, क्योंकि अब लक्ष्मी बिल्कुल तन्हा पड़ गई है। उसे लगता है कि उसका साथ कोई दे ना दे, लेकिन ऋषि जरूर देगा। लेकिन अब लक्ष्मी ऋषि का चेहरा भी नहीं देखना चाहती, क्योंकि लक्ष्मी को लगता है कि पुलिस अगर केरला तक पहुंची थी तो उसमें ऋषि का ही हाथ था। मैं आपसे बस इतना कहना चाहता हूँ, एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि आप झूठ क्यों फैला रही हैं? ऐसे झूठ बोलना भी तो कानून के खिलाफ ही है ना, तो फिर आपके ऊपर भी कार्रवाई होगी। हाँ होगी, होने देंगे आप अपने ऊपर कार्रवाई होने देंगी? क्या झूठ बोला? आपने ये झूठ बोला है कि मैंने अपने फोन पर ट्रैकर लगाया है ताकि आप लोग लक्ष्मी को पकड़ सके। जब लक्ष्मी दी बोलती है पारो ने कुछ नहीं किया, मैंने किया है, तो उनको लेके जाती है, तो लक्ष्मी दी बोलती है पारो मासी की हर बात मानना, और मासी भी तो माँ जैसी होती है ना, ठीक है, ऐसे बोलती है। लक्ष्मी ने सारा ब्लेम अपने ऊपर ले लिया कि मैं पारो ने कुछ नहीं किया, ये सब मेरी गलती है, मैंने ये सब किया, ताकि पारो, क्योंकि अब लक्ष्मी ऋषि पे ट्रस्ट नहीं करती, तो वो नहीं चाहती कि पारो ऋषि के आसपास भी रहे। तो बस यही हो रहा है कि दी खोल के अंदर गाड़ी में बैठो, दी आ रही है और मुझे बोल रही है कि ये सब मैंने तेरे लिए किया और पारो के लिए किया है, ताकि तू पारो के साथ रह सके और तू पारो की अच्छे से हिफाजत करना, उसके इसको ऋषि के आसपास मत आने देना। अब लक्ष्मी ने पारो को शालू के हवाले कर दिया है, क्योंकि लक्ष्मी को अपनी लड़ाई अब खुद अकेले लड़नी है। लेकिन ऋषि चुप तो नहीं बैठेगा, वो हर हाल में लक्ष्मी की मदद जरूर करेगा। मुंबई से शिवानी सिंह के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। भाभी जी घर पर है वाले सक्सेना जी है ना अपने, देखना भाभी जी को पटाकर ही छोड़ेंगे। अब भाभी जी के लिए मजनू भाई नहीं थे वेलकम वाले, उन्हीं की तरह पेंटिंग बना रहे हैं। अब देखना होगा कि अपनी भाभी जी सेट होती है या नहीं।
बरसात का इंतजार करते करते हम तो भाई थक गए हैं। अब हमारे यहाँ पर तो बरसात हो नहीं रही है कि कम से कम भाभी जी के मोहल्ले में तो बरसात हो रही है और इस बरसात को देखकर भाभी जी बहुत खुश हो रही हैं। वहीं जरा नीचे देखिए, सक्सेना साहब एक पेंटिंग बना रहे हैं और उसे निहार रही हैं तिवारी जी। अब तिवारी जी को किसी ने ये कह दिया है कि भाभी जी को बरसात में भीगते भीगते ये पेंटिंग बनाना देखना बहुत अच्छा लगता है, तो आज तिवारी जी ऐसा ही कुछ कर रही हैं। कुछ अजीबोगरीब सी हरकतें हो रही है नीचे। तिवारी जी बहुत ही उल्टे सीधे कुछ अजीब से पोज में खड़े हैं और अपनी पता चला तो पता वो सक्सेना जी से पेंटिंग बनवा रहे हैं। उनको लग रहा है कि अनीता को ये बारिश में भीगते हुए पराए मर्द बहुत पसंद है, ऐसा उनको ऐसे वो इल्यूजन में है और इसलिए वो अपनी पेंटिंग बनवा कर वो मुझे ही गिफ्ट करने वाले हैं। अब कैसी पेंटिंग कैसे, क्योंकि ऑफकोर्स सक्सेना जी पेंटिंग बना रहे हैं तो कुछ अतरंगी होने वाली है। वो पेंटिंग कैसे बनती है और अनीता को पसंद आएगी कि नहीं, ये तो देखते हैं। सावन का महीना पवन करे शोर, जियरा रे झूमे रे ऐसे जैसे मनवा नाचे मोर। अब सक्सेना जी इस अतरंगी पेंटिंग में क्या बना रहे हैं? अब सक्सेना जी की इस अतरंगी पेंटिंग को देखकर भला कौन क्या कहेगा किसी के समझ में नहीं आएगा। इसे देखकर भाभी जी खुश तो नहीं होंगी, लेकिन हाँ हंसने पर मजबूर जरूर हो जाएंगी। लगता है तिवारी जी के साथ किसी और ने नहीं बल्कि विभूति नारायण मिश्रा ने साजिश कर दी है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि तिवारी जी को गलत इन्फॉर्मेशन देकर मिश्रा जी उधर अंगूरी भाभी के साथ बरसात के मजे ले रहे हों। मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। मेकअप करना किस लड़की को नहीं पसंद। सब अपने मेकअप रूम को ना खूब ऑर्गेनाइज करके रखते हैं और हम पहुंचे कृष्णा मोहिनी की कृष्णा अपनी देवातिमा साहा के मेकअप रूम में और मानिए या ना मानिए उनका मेकअप रूम बेहद खूबसूरत है। आप भी देखना चाहेंगे? मोस्ट वेलकम। सो जब भी हम रूम में आते हैं तो पहले ये ईस्ट साइड है तो यहाँ पे मेरा छोटा सा मंदिर सेटअप किया है। सो ये दुर्गा माता है, शारदा माता है, महादेव, गणपति बप्पा एंड फिर यहाँ पे पूरा मेकअप का सामान रखे हुए हैं। दिस अ टिश्यू बॉक्स होल्डर रिसेंटली समवन वेरी स्वीट गिफ्टेड मी, लाइक वन ऑफ माई पीपल। सो आई लव वेयरिंग वॉचेस एंड एवरीथिंग। तो जो भी पहन के रखती हूँ यहाँ पे आके उतारती हूँ। सबसे पहले यहाँ पे कैंडल लाइट है, यहाँ पे अलग अलग कलर चेंजिंग दिस लाइक मूड लाइटिंग वाला है। दिस अ मैनिफेस्टेशन बोर्ड जो मैं लिखती हूँ एंड दिस इज़ मी, दिस इज़ माई जोन। ठीक है, ये हाउ दिवात्मा इज़ मैं यहाँ पे आर्ट वार्ट करती हूँ, थोड़ा बहुत मज़ा आता है। फिर वहाँ पे जाके दिस इज़ अ की होल्डर एंड ये सारे गिफ्ट्स में मिले हैं प्यारे लोग इफ़ यू कैन सी। यहाँ पे कोई भी आता है रूम में सो हम चाय सर्व करते हैं इसमें। एंड मूविंग ऑन टू दिस साइड इज़ जस्ट शो पीस वाला कॉर्नर है मेरा ड्रीम कैचर्स के साथ। फिर वहाँ पे देखो दिस लाइक ए नेम प्लेट। दिस कॉर्नर इज़ द कोजिएस्ट कॉर्नर क्योंकि हम मेकअप रूम में मतलब दिन भर यही काम करते हैं तो ये हमारा पूरा सेटअप बन जाता है, घर बन जाता है। क्योंकि ये मेकअप रूम है तो मेकअप रूम का पूरा सेटअप है। यहाँ पे ऐसे लिखा हुआ है कि इट्स मेकअप, एवरीथिंग अबाउट मेकअप। देखा जाए ना दिस पेंटिंग समवन नेम्ड शुभ्रा बोल, लाइक शी इज़ वेरी स्वीट, तो शी गिफ्टेड मी दिस। सो मूविंग ऑन टू दिस साइड, ये रिसेंटली आई गॉट अ फ्यू गिफ्ट्स तो
ये है, बट देन दिस इज़ अ सोफ़ा सेटअप। यहाँ पे एक लाइट है, यहाँ पे भी एक फ्रेम लगनी बाकी है जो नीचे रखे हुए बाद में लगाऊंगी। सो या दिस इज़ दिपात्मा's मेकअप रूम। मैं सोच रही थी एवरी वीक आई विल चेंज इट, पर अब तक मैंने चेंज नहीं किया क्योंकि अच्छा होता है। यहाँ पे लिखा है एवरीथिंग आई विश टर्न्स इनटू रियलिटी। होता है ना कि विजन बोर्ड होता है, आप कुछ भी देखो तो वो एक्चुअली ट्रू होने लगते हैं। सो इसलिए आई रोट दिस। मिनी टेबल है, इसमें कभी कभार खाना भी खा लेती हूँ। नट्स एंड एवरीथिंग रखे हुए होते हैं, कुछ भी एनीवन कम्स इन, सो सबको सर्व किया जाता है। सो इट्स लाइक दैट। मैं जहाँ भी जाती हूँ ना, मेरा मेकअप रूम बिकॉज़ वो घर बन जाता है, तो आई मेक श्योर कि अच्छा लगे, ऐसा ना लगे कि चलो ठीक है काम के ऑफिस में हूँ। इट शुड बी लाइक अ होम। सो जहाँ भी मैंने अब तक काम किया है, आई मेक श्योर कि मैं अपना मेकअप रूम कैसे भी हो, छोटा हो बड़ा हो, आई डेकोरेट इट। सी यहाँ पे बाकी तो कोट्स लिखे हैं, लाइफ इज़न्ट परफेक्ट बट मेकअप कैन बी। द थिंग इज़, चाहे मेकअप हो या ना हो, इफ़ यू आर बोल्ड इनफ टू टेक अ गुड मूव, तो फिर योर लाइफ कैन बी ब्यूटिफुल। सो बोल्ड इज़ ब्यूटिफुल। सो आई थिंक क्या आ गई है फटाफट खबरों की रेलगाड़ी, और फटाफट खबरों की रेलगाड़ी का सबसे पहला स्टेशन है सीरियल अनुपमा। अनुपमा और अनुज इन दिनों इंडिया में हैं, ऐसे में श्रुति भी 7 समंदर पार से आ जाएगी इन दोनों के बीच, तभी तो कहानी में एक नया तड़का लगेगा। और वहीं अनुपमा अब घर को जोड़ने में लगी हुई है कि किसी तरह से घर को संभाला जाए, और उसे अब कहीं ना कहीं मन में ये डर बैठ गया है कि वो खाना नहीं बना सकती। यानी कि जब से उसके साथ वो बड़ा हादसा पेश आया था, उसके बाद से अनुपमा की कॉन्फिडेंस में काफी कमी आ गई है। हालांकि अनुपमा को अनुज और देविका दोनों ही उसके कॉन्फिडेंस को बूस्ट करते हुए नजर आएंगे। भाग गया, इसका मतलब क्या तू सब्जियां बनाएगी? खाना बनाने से डर लगता है, घबराहट होती है मुझे खाना बनाने। अनु तो अन्नपूर्णा है, और अन्नपूर्णा खाना बनाने से डर नहीं सकती। अदरक और लेमन ग्रास ले लूं अपनी चाय के लिए। आई डोंट लाइक, तुझे तो पता है कि मेरे को होटल की चाय नहीं पसंद। चाय भावेश के लिए बना रही थी, पर वो फिर जल्दी में था, वो चला गया। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी का अगला स्टेशन है सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है। अरमान के पिता अबीरा को तंग करने के जुर्म में गिरफ्तार कर लेंगे अरमान को, और उसे हवालात में बंद कर देंगे, जिसके बाद अबीरा का प्यार उमड़ जाएगा और वो अरमान को छुड़ाने के लिए पुलिस स्टेशन पहुंच जाएगी। तभी अरमान के पिता अबीरा का मुंह बंद करवा देंगे कि ये कोर्ट रूम नहीं बल्कि पुलिस स्टेशन है। अबीरा भले ही अरमान से अपना प्यार नहीं जता रही, लेकिन अंदर ही अंदर वो अरमान से बहुत प्यार करती है। मैं ये स्पेशल सर्टिफिकेट बनवाया है, उनका नाम अरमान पोद्दार है। इसे स्पेशल ट्रीटमेंट क्यों मिल रहा है? अबीरा इनकी एक्स वाइफ है ना? ये तो गलत बात है। थैंक यू सो मच मेरे बेस्ट डे को बर्बाद करने के लिए। अबीरा शर्मा को परेशान करने के जुर्म में मैं तुम्हें गिरफ्तार करता हूँ अरमान पोद्दार। रिश्ता नहीं है तो फिर क्या बिना कसूर के इसे जेल में डाल देंगे और मैं कुछ ना बोलूं? थाने में थानेदार की चलती है, वकीलों की नहीं। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी में अगला स्टेशन है सीरियल मेहंदी वाला घर। राहुल और मौली का एक रोमांटिक मोमेंट देखने को मिलने वाला है, जहां दोनों अपने खूबसूरत लम्हे बिता रहे हैं। मौली ने व्रत रखा हुआ था और ये बात राहुल को पता होती है, इसलिए वो भी शाम तक कुछ नहीं खाता, और फिर दोनों के बीच बातों ही बातों में प्यार की बातें होंगी। Pleasure is always mine. फटाफट खबरों की रेलगाड़ी में अगला स्टेशन है सीरियल उड़ारियां। महर सरब से बहुत नफरत करती है, और नफरत की आग इस तरह भड़क चुकी है कि महर सरब को हमेशा नीचा दिखाने की कोशिश करती है। इसी तरह जब सरब मेहमानों के लिए खाना लाएगा, तब महर उसे बड़ी चालाकी से गिरा देगी और फिर सबके सामने ये हुक्म देगी कि वो पोछे से सफाई करे। सरब जैसे ही सफाई करने के लिए जाएगा, वैसे ही हानिया उसका साथ देने पहुँच जाएगी। सॉरी सर। यू इडियट, देख के नहीं चल सकते हो, जाओ अभी।
ओह गॉड, तो बहुत ज्यादा गंदा हो गया है ना। एक काम करो, साफ कर दो इसे। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी में अगला स्टेशन है सीरियल पुकार दिल से दिल तक। वेदिका को अचानक कुछ ऐसा महसूस होगा कि उसके साथ कुछ होने वाला है, यानी कि उसे ममता की आहट का एहसास होगा। और होगा भी यही कि वेदिका की माँ को ये पता चल जाएगा कि वेदिका ही उसकी बेटी जानवी है। ये ठीक मेरी तरह ही गांठ बांधती है। मेरा दिल बार बार ये क्यों कह रहा है कि वेदिका ही जानवी है। ये बहुत जिद्दी लड़की है। ये बात तो आपने बिल्कुल सही कही है पापा, जिद्दी तो हूँ मैं, बिल्कुल अपने माँ पे गई। जैसी माँ वैसी बेटी। ये वेदिका ही है, मेरी जानवी नहीं। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी में अगला स्टेशन है सीरियल छठी मैया की बिटिया। छठी मैया अपने भक्तों को कभी कष्ट नहीं पहुंचने देती, तो भला वो वैष्णवी को कैसे अकेले छोड़ देती। कार्तिक वैष्णवी की मदद करने के लिए जाता है, जिसके बाद वो आग की मुसीबत में फंस जाएगा और तब उसे वैष्णवी बचाने की कोशिश करेगी। ऐसे में छठी मैया दोनों की मदद करती हुई नजर आएंगी। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी का अगला स्टेशन है सीरियल परिणीति। शो में अब 1 साल का लीप आ चुका है और ऐसे में राजीव को अभी भी परी की याद सता रही है, क्योंकि परी इस दुनिया को छोड़कर जा चुकी है। लेकिन कहते हैं ना, बुरे का अंजाम बुरा होता है। मतलब ये कि परी का पुनर्जन्म हुआ है, वो भी पार्वती के रूप में। परी का लुक काफी बदला हुआ है और इस शो में शिल्पा सकलानी भी नजर आएंगी। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी का अगला स्टेशन है सीरियल कैसे मुझे तुम मिल गए। प्रियंका को होश जब आएगा तब वो विराट को याद करेगी और ये चीज अमृता को काफी बुरी लगेगी, क्योंकि अमृता को यहाँ पर पता चलता है कि विराट का एक पास्ट ऑलरेडी रह चुका है। और हम आपको बता दें कि प्रियंका का किरदार प्रतीक्षा होनमुके निभा रही हैं। ये वही प्रतीक्षा है जो शो ये रिश्ता क्या कहलाता है में रूही का किरदार निभा चुकी हैं। स्टार प्लस के शो ये रिश्ता क्या कहलाता है को छोड़ने के बाद अब वो जी टीवी के शो कैसे मुझे तुम मिल गए में नजर आ रही हैं, वो भी प्रियंका के किरदार में। हमारे बीच छुपाने जैसा क्या ही है। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी का अगला स्टेशन है सीरियल गुम है किसी के प्यार में। ईशान और भंवर की फाइनल फाइट का नजारा दिखाते हैं, जहां दोनों की फाइट को देखकर आप खूब एंटरटेन होने वाले हैं। ईशान और भंवर का ये आखिरी सीन होगा, उसके बाद तो ये शो से विदा होने वाले हैं। इस फाइट के बाद भंवर को पुलिस पकड़कर ले जाएगी। भाई आपने सिर्फ आधा ही देखा, भी इसके बाद देखना क्या करतब करता है भंवर। वो हारा नहीं है, जब तक मरेगा नहीं, जब तक सांसें हैं उसकी, वो सभी से प्यार करता ही रहेगा। उसके लिए अपना मतलब पहला और आखिरी प्यार है यार। बस यही मैं सभी को कहूँगा, अगर तू नहीं तो मैं भी नहीं। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी का अगला स्टेशन है सीरियल राधा मोहन। मोहन और युग का आपस में टकराव होगा, जिसकी झलक आप देख सकते हैं। लाइफ ने आपको मैनेज नहीं सिखाया क्या? देखिए, पहले ही वार्निंग दे देता हूँ, बाद में ये मत कहना कि किसी ने बताया नहीं। क्या जब कोई मुझे घूरता है ना, तो मुझे अजीब सा लगता है अंदर।